हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं FON यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक। ओके, जो बहुत ही कॉमन है और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपका जो BSc फर्स्ट ईयर है, GNM फर्स्ट ईयर है, ओके, ये टॉपिक आप में से आपके सिलेबस में है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक, इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। अब जो कि 2 साल पहले कोरोना आके गया, तो एवरीवन इज़ इनफ अवेयर अबाउट इन्फेक्शन। हर कोई जानता है कि इन्फेक्शन क्या होता है। ओके, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। एन इन्फेक्शन इज़ द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट। यानी कि एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका? इन्फेक्शियस एजेंट का। कहाँ पे हो रहा है? होस्ट की बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो एंट्री क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारी बॉडी में आ गया, एंट्री हो गई। मल्टीप्लिकेशन यानी कि वो उसकी नंबर बढ़ती है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एंट्री हो गई, एक पैथोजन की एंट्री हो गई, तो उसकी नंबर बढ़ेंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इन्फेक्शियस एजेंट की हमारी बॉडी में एंट्री हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है एंड उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं? तो वो एजेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनके द्वारा हमें कोई इन्फेक्शन मिलता है। ओके, यानी कि जैसे कि आपके वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगीज, ओके, प्रोटोजोआस, इन सारी चीज़ों से अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में आ गए तो फिर हमें मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। और होस्ट किसे बोलते हैं? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सारे जिसकी बॉडी में एंट्री करते हैं उसको हम बोलेंगे होस्ट। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो हमारी बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी वो रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे होस्ट हो गया ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या फिर फोमाइट्स। ओके, तो ये हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म या फिर कोई भी पैथोजन जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, वो हमारी बॉडी में यानी कि होस्ट की बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही है और वहाँ पे उनकी नंबर है बढ़ रही है, एक से बढ़ के वो अधिक हो रहे हैं, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो होस्ट की बॉडी में जहाँ जो भी ऑर्गन में उनकी एंट्री हुई है वहाँ पे वो डैमेज करेंगे, वो पार्ट या फिर वो ऑर्गन डैमेज करेंगे, और और फिर आगे जाके वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। तो ये हो गया इन्फेक्शन का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन की। तो आपको एग्ज़ाम में चेन ऑफ इन्फेक्शन भी पूछ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें मेनली क्या क्या आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, फिर वो कैसे ग्रो होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, एक दूसरे से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फिर वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो ये सारा आता है हमारे चेन ऑफ इन्फेक्शन में। तो पहले है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इनको पैथोजेंस भी बोलते हैं। तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन दे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो वो रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए हवा, पानी, फूड चाहिए,
क्लाइमेट चाहिए अच्छा सा, वैसे ही उनको ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भी सारा प्रॉपर फूड वो सब चाहिए। ओके, तो इसके लिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगे। तो वो जो प्लेस है उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर। ओके, तो ये रिजर्वायर कौन कौन हो सकते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये आके रहते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसकी भी बॉडी में ये रहते हैं, ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो ये होस्ट हो सकता है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स को हम फोमाइट्स भी बोलते हैं। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में आपको जो भी चीज़ें आँखों से दिख रही है, जैसे कि पेशेंट का बेड हो गया, बेडशीट हो गया, उसके कपड़े हो गए, टेबल हो गया, वार्ड का डोर, दरवाज़ा हो गया, जो भी चीज़ आपकी आँखों को दिख रही है वो हर चीज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। तो वो हो गया होस्ट। ओके, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होस्ट की बॉडी में इंटर करेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे एंड देन उनका नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसे हम प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो अब ये होस्ट की बॉडी में उन्होंने इन्फेक्शन फैला दिया। अब वो होस्ट की बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे? कि उसे हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्ज़िट। पोर्टल ऑफ एग्ज़िट क्या होता है? एग्ज़िट जहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बाहर निकलेंगे। तो ये निकल सकते हैं स्पूटम के द्वारा, यूरिन के द्वारा, यानी कि जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं इनके द्वारा ये बाहर निकलते हैं। तो पोर्टल ऑफ एग्ज़िट हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, देन ये होस्ट की बॉडी में से बाहर तो आ गए, अब ये दूसरी पर्सन की बॉडी में कैसे जाएंगे उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो गया, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो गया। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं, जब स्नीजिंग करते हैं या फिर हंसते टाइम हमारे मुंह से छींटे बाहर उठ जाती है, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉप्स, सलाइवा के छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर निकल जाते हैं। वो ड्रॉप्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो ये अगर ड्रॉप्स सामने वाले इंसान ने इनहेल कर दिए, यानी कि उसकी बॉडी में वो ड्रॉप्स चले गए, तो फिर उसको इन्फेक्शन हो जाता है। ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा मान लो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। तो होस्ट की बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बाहर आ गए पोर्टल ऑफ एग्ज़िट के द्वारा, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ओके, या फिर कोई भी अदर सिस्टम। तो बाहर आने के बाद वो हवा जो एयर है, बाहर की एयर है, उसमें कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो एयर है उसके कांटेक्ट में जब भी दूसरा पर्सन आ जाता है और उसने वो इनहेल किया, तो उसकी बॉडी में भी वो एयर के द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंटर हो जाते हैं। ओके, ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री यानी दूसरे पर्सन की बॉडी में कहाँ कहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर एंट्री करेंगे। तो पोर्टल ऑफ एग्ज़िट और पोर्टल ऑफ एंट्री सेम होता है, यानी कि पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस ट्रैक्ट। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट यानी कि जिसकी भी इम्यूनिटी कम है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति कम है, उसकी बॉडी में अगर चले गए तो उस इंसान को ईज़िली इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ससेप्टिबल होस्ट। और ये साइकिल जो है चलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन या फिर प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने क्या क्या देखा? पहला होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। ओके, देन रिजर्वायर। रिजर्वायर यानी कि उनको रहने के लिए प्लेस। तो ये प्लेस कौन कौन हो सकते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम फोमाइट्स भी बोलते हैं।
देन जिसकी भी बॉडी में रहते हैं उसे हम होस्ट बोलते हैं। मान लो किसी इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में अगर वो रहते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग हो गया होस्ट। देन पोर्टल ऑफ एग्ज़िट, पोर्टल ऑफ एग्ज़िट में हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, देन जीआई ट्रैक्ट। ओके, ये हो गया हमारा पोर्टल ऑफ एग्ज़िट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन यानी कि वेक्टर्स यानी कि ऐसे मतलब जो हमारा ब्लड सक करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़ होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे खटमल्स होते हैं, वो सारे आते हैं वो आते हैं वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में। ओके, देन है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट इज सेम। ओके, देन ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट यानी कि ऐसा होस्ट जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है। इसके बाद बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन के, यानी कि इन्फेक्शन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल स्टेज, इलनेस स्टेज एंड कन्वालेसेंस स्टेज। तो जैसे ही हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई इंटर हो जाता है, इमिडिएटली हमें कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है उसको ग्रो करने के लिए, उसको वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ टाइम लगेगा और धीरे धीरे कुछ साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसके बाद वो जो साइन सिम्टम्स है वो सीवियर हो जाएंगे। तो ये स्टेजेस, पहला स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, एक इंटरवल है यानी कि पीरियड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंट्री हमारी बॉडी में करता है और वो ग्रो होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ वो खुद को अडाप्ट कर लेता है। ओके, एंड जो साइन सिम्टम दिखाई देते हैं यानी फर्स्ट वाला साइन सिम्टम, ये दोनों के बीच का पीरियड, यानी कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर बॉडी, वहाँ से लेके आपका जो साइन सिम्टम दिख रहा है, फर्स्ट साइन सिम्टम जो दिख रहा है वहाँ तक का पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। देन नेक्स्ट स्टेज है प्रोड्रोमल स्टेज। तो साइन सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया तो मतलब सिवियर साइन सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देंगे शुरू में तो थोड़े थोड़े साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि हेडेक हो रहा है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन कर रहा है। ओके, तो इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिसीज़ है। ओके, अलग अलग साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे पैर दुख रहे हैं। ओके, तो इसमें से हम कुछ डिसीज़ कंडीशन क्या है ये बता नहीं सकते, तो इसलिए ये सिम्टम्स को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन हमें समझ में नहीं आ रही है, साइन सिम्टम्स बहुत कम है। ओके, तो ये होता है प्रोड्रोमल स्टेज। ओके, देन थर्ड वाला जो है इलनेस स्टेज, उसमें क्या होता है, जो साइन सिम्टम्स है वो सिवियर दिखाई देते हैं और वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी कि अगर मान लो आपको कोविड है तो कोविड के कौन से साइन सिम्टम्स है, वो सारे स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स वो होस्ट की बॉडी में या होस्ट में दिखाई देंगे। तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक बता सकते हैं कि कौन सा डिसीज़ है। और ये जो स्टेज होता है इसमें पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस होता है, यानी इसकी मतलब वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। हमने जो ऊपर का स्टेज देखा प्रोड्रोमल स्टेज, इसमें भी पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस यानी कि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। देन लास्ट वाला स्टेज है कन्वालेसेंस स्टेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट में जो साइन सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो ये था स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेके फर्स्ट साइन सिम्टम दिखने तक का पीरियड। देन प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स, जिसमें हम कौन सा डिसीज़ है स्पेसिफिक नहीं बता सकते।
देन इलनेस स्टेज में स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा डिसीज़ हुआ है। एंड कन्वालेसेंट स्टेज में ये तो रिकवरी स्टेज है, इसमें जो साइन सिम्टम्स थे पेशेंट को वो धीरे धीरे वो साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो गए हैं। ओके, तो ये सब कुछ था इन्फेक्शन, then stages of chain of infection and stages of infection. Thank you.